हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद पीआरएम। मैं प्रियंका और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल पे ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए, हमारा आज का पहला शब्द है क्षण। क्षण मतलब पल। उसको हम इंग्लिश में मोमेंट बोलते हैं, MOMENT, मोमेंट। मोमेंट मतलब क्षण। हमारा अगला शब्द है उत्साह। उत्साह। उत्साह का इंग्लिश अर्थ इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको एक्साइटमेंट, EXCITEMENT। एक्साइटमेंट मतलब क्या? उत्साह, बहुत ज़्यादा खुशी। हमारा अगला शब्द है अनुकूल। अनुकूल। अनुकूल को हम फ्रेंडली बोलते हैं इंग्लिश में, FRIENDLY, फ्रेंडली। फेवरेबल, FAVORABLE। और कंपैटिबल, COMPATIBLE। अनुकूल को हम फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, हम फेवरेबल भी बोल सकते हैं और कंपैटिबल भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब होता है अनुकूल, मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड उस समय, अच्छा समय। हमारा अगला शब्द है उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं द यूज़र। यूज़र जो यूज़ कर रहा है, किसी चीज़ को उपयोग कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं यूज़र। हमारा अगला शब्द है शामिल। शामिल, किसी चीज़ में शामिल होना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वॉल्व्ड। INVOLVED, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, या इंक्लूडेड, INCLUDED, इंक्लूड होता है। इंक्लूड मतलब शामिल होना, इसका पास्ट हो गया इंक्लूडेड। इन्वॉल्व मतलब भी शामिल होना और इंक्लूड मतलब भी शामिल होना। हमारा अगला शब्द है सूचना। सूचना। सूचना का इंग्लिश मीनिंग है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन का हिंदी अर्थ सूचना, और उसको हम नोटिस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। हमारा अगला शब्द है सर्वोच्च। सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब क्या हुआ? बहुत, सबसे ऊपर। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्वोच्च को टॉप, TOP, या सुप्रीम, SUPREME। सुप्रीम का भी अर्थ सर्वोच्च और टॉप का भी अर्थ हुआ सर्वोच्च। हमारा अगला शब्द है सुनिश्चित। सुनिश्चित। सुनिश्चित का मतलब क्या हो गया? पक्का, मतलब डेफिनेट। इंश्योर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ENSURE, इंश्योर मतलब इंश्योर है, सुनिश्चित है, पक्का है। फाइन। हमारा अगला शब्द है, हिंदी का शब्द है गोपनीयता। गोपनीयता जिसको हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियलिटी भी बोलते हैं और सीक्रेसी भी बोलते हैं। कहते हैं ना, जिसे छुपाया, गुप्त रखा जाए, गोपनीयता बना कर रखा जाए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, CONFIDENTIALITY, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, और सीक्रेसी, SECRECY, सीक्रेसी का भी अर्थ गोपनीयता। अगला शब्द है प्रेषक। प्रेषक। प्रेषक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर, SENDER। सेंडर मतलब जो भेजे, जो कुछ भेजे उसे हम सेंडर कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं प्रेषक। प्रेषक, सेंडर। हमारा अगला शब्द है उपयोग। उपयोग, किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी वस्तु को या व्यक्ति को जब यूज़ करते हैं या किसी रिसोर्स को, तो उसे हम उपयोग, अर्थ है उपयोग का इंग्लिश में हम कहते हैं यूज़ या यूटिलाइजेशन। यूज़, USE, यूज़, या यूटिलाइजेशन का मतलब उपयोग। हमारा अगला शब्द है उपाय। उपाय। उपाय तो जानते होंगे हिंदी में, जैसे किसी चीज़ का रेमेडी, ठीक है, इंग्लिश में हम उसको रेमेडी बोलते हैं, उपाय को REMEDY, रेमेडी, ठीक है। तो उपाय का इंग्लिश रेमेडी। हमारा अगला शब्द है सुरक्षा। सुरक्षा। सुरक्षा को हम इंग्लिश में सेफ्टी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं और प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। तो
सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी का भी अर्थ सुरक्षा हुआ। सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी का भी अर्थ सुरक्षा हुआ। और प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन का भी अर्थ सुरक्षा हुआ। ठीक है, हम सुरक्षा शब्द के लिए इन तीनों इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला शब्द है औद्योगिक। औद्योगिक, औद्योगिक का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल। औद्योगिक जैसे कहते हैं ना औद्योगिक सामान, इंडस्ट्रियल गुड्स। फाइन, तो उसे हम INDUSTRI, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक। हमारा अगला शब्द है खेती। खेती को हम इंग्लिश में फार्मिंग भी बोल सकते हैं और एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग का अर्थ खेती और एग्रीकल्चर का भी अर्थ खेती, AGRICULTURE। ठीक है, देखिए जब हम एक ही शब्द का 2-3 इंग्लिश मीनिंग होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम जनरली इसको ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है क्रांति। क्रांति कहते हैं ना क्रांति करना, क्रांति होना, तो क्रांति को हम इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोलते हैं, REVOLUTION, रिवॉल्यूशन का अर्थ क्रांति। फाइन, हमारा अगला शब्द है नेतृत्व। नेतृत्व, नेतृत्व का इंग्लिश में हम कहते हैं लीडरशिप, LEADERSHIP, लीडरशिप। लीडरशिप का हिंदी नेतृत्व। ओके, हमारा अगला शब्द है झांकी। झांकी, झांकी निकलती है ना किसी चीज़ की तो हम उसको टैब्ल्यू बोलते हैं, TABLEAU, टैब्ल्यू। टैब्ल्यू का हिंदी अर्थ झांकी, और झांकी को हम इंग्लिश में टैब्ल्यू बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।